पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सुखद सत्संग की त्रिवेणी संगम में राजोद डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश की पावन धरा पर प्रवाहित हो रही प्रयागराज में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जब मनुष्य किसी पुनीत कार्य को करने का संकल्प ले लेता है तो प्रकृति और आसपास के लोग भी सहयोग देने लग जाते हैं। तुम्हारे संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, प्रतिज्ञा में बहुत बल है। तुम लक्ष्य बनाते हो, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे भीतर सामर्थ्य पहले से छुपी हुई है। जब लक्ष्य बनता है तब वो छुपी हुई सामर्थ्य तुम्हें सहयोग देने लग जाती है। आज हम आपको एक ऐसे प्रसंग में स्नान कराएंगे जिसमें सद्गुरु कबीर साहिब ने कुछ उल्टवासियों का प्रयोग किया है। साहिब कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे, अन्न बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एक नारी, ये चरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बिसहर करें खवासी। श्वान बापुरा धरण ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करी आगे, बैल करें पटवारी। कहें कबीर सुनो हो संतो, भैंसे न्याव निवेली। कुछ समाज के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ राजनीतिक लोगों के लिए, कुछ व्यक्तिगत जीवन के लिए कबीर साहिब ने इस 9 नंबर शब्द में समझाया है। संतों बोले ते जग मारे। साहिब कहते हैं कि हे संतों, इस संसार में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी कठिन बात है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं। चुप रहता हूँ तो ये आडंबर ढकोसला देखा नहीं जाता है। सत्य बोलता हूँ तो लोग मुझको डंडा लेकर मारते हैं। घर हो, परिवार हो, राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, उस संगठन के बीच में सही बात बोलना बहुत कठिन है। मिली जुली बात करो तो
तो समोसा खाने को मिलेगा। और बिल्कुल साफ साफ बात कर दो तो त्रिशूल भोंक देंगे लोग। बड़े विचित्र लोग हैं। किसी प्रदेश के गृह मंत्री ने विधानसभा की मीटिंग में कह दिया कि ये लोग रिश्वत क्यों लेते हैं, बहुत लोभी हैं। तो सभी मंत्री सभी विधायक बोले कि इसका कुछ दिमाग खराब हो गया। पागल तो नहीं हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? चुप रहो, मत बोलो। उसने कहा सहा नहीं जाता है, बिना बोले रहा नहीं जाता है। बोले आगे सुधार देंगे तुमको। तो सबने मिलकर उसको ठीक से हराया। कहा विधानसभा के लायक नहीं हो, तुम खेत की धान सभा के लायक हो। खेत में गेहूं धान बोओ। सही बात बोलने वाले को बहुत लोग दुख देना चाहते हैं, लेकिन सच के बिना ये संसार नहीं चल सकता है। टोटल झूठ हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। झूठ बोलने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग भी चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमसे झूठ ना बोले, सच बोले। चोरी करने वाले लोग भी इच्छा रखते हैं कि मेरा सामान कोई न चुराए। चोर भी ईमानदारी, सच्चाई को पसंद करता है अपने लिए। दूसरों के साथ वो चोरी करता है, चालाकी करता है, बेईमानी करता है, लेकिन स्वयं के लिए ईमानदारी और सच्चाई पसंद करता है। चोर चोरी करने के बाद चोरी का सामान जब आपस में बंटवारा करते हैं, खेत में बैठकर, कहीं जंगल में बैठकर या कहीं किसी घर में बैठकर, तो आपस में कहते हैं कि देखो भाई सब ठीक है, चोरी भी हो गई, माल भी मिल गया, लेकिन अब ईमानदारी से सब माल रख दो। कोई चुराना मत, चोरी करना ठीक नहीं, आपस में सब ईमानदारी से रखो। सभी लोग ईमानदारी से जो चोरी करके लाए हैं रख देते हैं और सच्चाई से बंटवारा करते हैं। किसी को कुंडल मिलता है, किसी को पायल मिलती है बंटवारे में, किसी को नाक की नथनी मिलती है, किसी को रुपये मिलते हैं, लेकिन ईमानदारी से बंटवारा होता है। लेकिन उन चोरों में भी कोई डबल चोर है, तो वो चोरी में भी चोरी कर लेता है। उसका मन ज़्यादा लालची है, तो जो किसी के घर से चोरी करके लाए हैं उसमें से फिर चोरी करता है, डबल पाप हो जाता है, चोरी में चोरी। और चुरा करके चुपके से छिपा लेता है। बंटवारा हो गया, सब चोर चले गए। बाद को चोरों को पता चला कि हमारे अमुक चोर साथी ने अमुक सामान चुरा लिया है, ईमानदारी से बंटवारे में नहीं रखा। तो चोरों को ये पता कैसे चलता है? जिसके यहाँ चोरी होती है वो चोर उसके यहाँ फिर जाते, दिन में जाते और उसके दुख में रोते हैं। वो चोर भी चोर को ढूंढते हैं। बड़े विचित्र चोर हैं, सहयोग भी देते हैं। तुम दुखी होते हो, तुम्हारे साथ दुखी भी होते हैं और कहते हैं कि अब गम खा लो, जिसने चोरी किया है वो पूरा सब बर्बाद हो जाएंगे, तुम चिंता ना करो। और वो खुद ही चोर हैं, मन मन में कहते हैं खूब आबाद हो गए, 10 लाख मिल गए कम।
चोर बहुत शातिर दिमाग का होता है, बहुत चालाक होता है। तो जिसके यहाँ चोरी हुई है उससे पूछते हैं क्या क्या चोरी हुई है। कहता है मेरी पत्नी के कुंडल चले गए, पायल चली गई, गले का हार चला गया, 2 लाख रुपये चले गए। अरे इतना सब चला गया, कपड़े चले गए। अब वो मन मन में लिस्ट बना रहे हैं कि इतना सब गया है, लेकिन बंटवारे में कुंडल क्यों नहीं आया, वो कहाँ गया। तब चोर आपस में छानबीन करते आखिर कुंडल किसके पास। तो चोर मिलके आपस में डबल चोर जो है उसका पता लगाते हैं और फिर उसको पकड़ करके कहते हैं तू चोर है, तू चुट्टा है, तो मेरे ग्रुप में रहने लायक नहीं, बेईमान आदमी हैं सब चोर हैं, सब चुट्टा, लेकिन अपने साथ चोरी करे उसको वो भी रखना नहीं चाहते हैं और दूसरे के यहाँ चोरी करें तो बहुत दोस्त बन जाते हैं। ये संसार आदमी के खुद बेटी का विवाह होता है तो उसे दहेज देना पड़ता है, और जिसको दहेज देता है यहाँ भी दहेज देना पड़ता है। अच्छा, ये बीमारी थोड़ी थोड़ी सब जगह है। दहेज तो जो बेटा वाला दहेज लेता है बहुत खुश होता है। उत्तर प्रदेश में तो दहेज की बीमारी महामारी की तरह लगी है। एक एक विवाह में बेटे का बाप 5 लाख रुपये नगद, स्विफ्ट कार अलग और सामान अलग, 10 लाख से कम में नहीं होता। यूपी में जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाए उसका होश उड़ जाता है। ये दहेज के कारण भी बहुत सी बेटियों की गर्भ में ही हत्या हो जाती है। ये दहेज बहुत बड़ा राक्षस कहा गया है, जिसके कारण लोग, कितने लोगों के यहाँ 4 बेटियां हो गई, बेटे के इंतजार में 4 बेटियां आई। एक सज्जन कह रहे से 10 बेटी हो चुकी, बेटा आता ही नहीं। बेटे के इंतजार में 10 बेटी आ चुकी है। तो हमने कहा बेटी बेटे से अच्छी, शादी कर दोगे अपने घर चली जाएगी, तुम फ्री हो जाओगे, और बेटा होगा तो शादी के बाद फिर चकई चकधुम मकई के अलावा तिकड़े तिकड़म शुरू होगा। बेटे में सुख ज़्यादा नहीं है, बेटे में और उलझन है। लोग सोचते हैं बेटा होगा तो सुख मिल जाएगा, वंश चल जाएगा। कौन किसके वंश को देखता है। आज हम संत हो गए, न तो बेटा है, न पत्नी है, न होने वाला है, सब काम खत्म है। कौन वंश, जिनके बेटा हैं उनसे ज़्यादा मेरा नाम चल रहा है, जीते जी चल रहा है। बेटा तुम्हारा नाम क्या चलाएगा। तुम्हारा नाम नहीं फैला सके तो बेटे के भरोसे अपना नाम तुमने फैलाने की सोच रखा। हो सकता बेटा तुम्हारा नाम जितना है उसको भी न मिटा दे, कहीं मूर्ख निकल जाए। धृतराष्ट्र के 100 बेटे, लेकिन धृतराष्ट्र बहुत दुखी। राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं, बहुत दुखी। कीचक 100 भाई है, बहुत दुखी है। लेकिन पांडव 5 भाई हैं। कहते हैं कि सूरज एक काफी है पूरे विश्व में रोशनी के लिए, लाखों दीपक कम हैं विश्व में उजाला करने के लिए।
सूर्य जैसा बेटा हो। एकश्चंद्रस्तमोहंती नच तारा सहस्रसा, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैव। एक पुत्र, एक शिष्य, एक व्यक्ति, एक पुत्र पूरे परिवार को धन्य कर देता है। एक शिष्य पूरे देश को ज्ञान दे देता है, गुरु का नाम रोशन कर देता है। एक व्यक्ति गांव और क्षेत्र का विकास कर देता है। भाइयों और बहनों, एकोपि गुणवान पुत्रो, एक गुणवान पुत्र काफी है। निर्गुणैश्च सतैव, न कि सैकड़ों अवगुणी पुत्र। एकश्चंद्रस्तमोहंती, एक चंद्रमा पूरी दुनिया को शीतल प्रकाश दे देता है, अंधकार को खत्म कर देता है। नच तारा सहस्रसा, ये करोड़ों तारागण धरती का अंधेरा नहीं मिटा पाते हैं। एक चंद्रमा सब अंधकार को कम कर देता है। राजा सगर की 60,000 पुत्र, पुत्र को जन्म देना आसान है, पुत्र को संसार में लाना आसान है, लेकिन पुत्र को संस्कार देना बहुत कठिन है। और संस्कार विहीन पुत्र पिता के लिए शत्रु का काम करता है। संस्कार विहीन बेटी बाप के लिए दुख ही पैदा करती है। संस्कार विहीन बहू घर में कुहू कुहू करती है, शांति नहीं लेने देती। संस्कारवान व्यक्ति इस संसार को स्वर्ग बना देता है। संस्कार सत्संग से मिलते हैं। जिसके कोई पुत्र ना हो, धर्म को अपना पुत्र मान लेना और भक्ति को अपनी पुत्री मान लेना। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा। क्षमा पुत्र शांति पत्नी, खडेते मम बांधवा। चाणक्य से किसी ने पूछा कि तुम्हारे परिवार का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है? तो चाणक्य कहते हैं सत्यम माता, सत्य मेरी माँ है। पिता ज्ञानम, ज्ञान मेरा पिता है। धर्मो भ्राता, धर्म मेरा भाई है। दया सखा, दया मेरा दोस्त है। क्षमा पुत्रा, क्षमा मेरा पुत्र है। और शांति मेरी पत्नी है। खडेते मम बांधवा, ये 6 लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं और 7वां मैं हूं, इनके साथ में सुखी हूं। कितना लंबा चौड़ा आपका परिवार हो, लेकिन आपके परिवार में ये 6 सदस्य अगर नहीं है, कौन? सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके परिवार में सुख नहीं रहेगा। एक परिवार तो सांसारिक परिवार है और ये आध्यात्मिक परिवार है। सांसारिक परिवार के साथ में आध्यात्मिक परिवार को भी जोड़िए, सत्य को भी समाहित कीजिए। माता और पिता, गुरु, इनसे सत्य बोलो। बाकी दुनिया में कहीं कहीं झूठ भी बोलना पड़ेगा, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बोल सकते। अब तुम कहोगे व्यास गादी से झूठ बोलने का आदेश दे रहे हैं आप, मैं ना दूं आदेश तो भी बोलते हो। अब मैं झूठ मूठ प्रवचन सुनाऊं तो कोई फायदा नहीं।
ऐसे लिखा तो है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन आज तक झूठ मिटा नहीं है, झूठ जिंदा है। क्यों? क्योंकि कई बार लोग झूठ बोल करके तुमको चक्कर में फंसा देते हैं। जैसे कांटा कांटे से निकलता है, ऐसे झूठ झूठ से कटता है। इसलिए उनके झूठ को काटने के लिए तुमको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। एक ही चीज को अनेक लोग अनेक ढंग से देखते हैं। मैं एक जैसा हूं, लेकिन सबको एक जैसा नहीं दिखता हूं। ये 4000 लोग जो बैठे हैं, 4000 तरीके से मैं दिख रहा हूं। कोई संत के रूप में मुझे देख रहा है, कोई वक्ता के रूप में देख रहा है, कोई कथाकार के रूप में देख रहा है, कोई महात्मा के रूप में देख रहा है, कोई कहता है हाँ महाराज सुनाते तो ठीक है, ऐसे भी देख रहा है। बहुत तरीके से लोग देखते हैं। आंख आंख में फर्क है, देखने में फर्क है। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिस समय तुम्हारा पति उदास बैठा हो, निराश बैठा हो, पलंग पर लेटा हो, डिप्रेशन में हो, उस समय ये पंक्तियां उसके खाट के पास में बैठकर गा देना। तुम्हारा पति निराशा टूट जाएगी, आशा पैदा हो जाएगी, उठ के बैठ जाएगा। बैठा है तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा है तो चल देगा, और चल देगा तो मंजिल पे पहुंच जाएगा। ये पंक्तियां बहुत ताकत देगी। कभी कभी तो पति अपने पत्नी के प्रेम को नहीं समझ पाता है और जोश में कुछ अटंग पटंग कर देता है तो पत्नी घायल हो जाती है। कभी कभी पति के प्रेम को पत्नी नहीं समझ पाती है, जोश खरोश में निर्णय लेती है तो पति बेहोश हो जाता है। एक दूसरे के प्रेम को समझना भी कठिन है। उस बेटी ने सही गाया, दुनिया क्या जाने। सच है, मेरा हुआ गुरुजी से क्या है, मेरी हुई गुरुजी से प्रीत, दुनिया क्या जाने। इसलिए मैं इस भजन को याद नहीं किया, क्योंकि दुनिया क्या जाने तो मैं क्या जानूं। अब जो जाने वो याद करे, सुनाए। मेरी हुई गुरु से प्रीत, दुनिया क्या जाने। बहुत अच्छी बात है। याद रखना, आपके बेटा एक हो या दो हो या बेटी हो, बेटी को अच्छे संस्कार दो। राजस्थान में बहुत से राजा महाराजा हुए, लेकिन वीरों में नाम याद किया जाता है तो महाराणा प्रताप का, और भक्ति में नाम किया जाता है याद तो मीराबाई का। बाकी सब पेंडिंग में चले गए। आपकी बेटी मीराबाई, सिबरी, वीर माता जीजाबाई और सीता सती सावित्री का रूप धारण करे। किसी की बेटी सुपर्णखा न बने। सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर को बनाए रखे, अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा करे। यदि आप किसी के बेटे हैं और संत होना चाहते हैं तो संत बनो। संत बनना बहुत अच्छी बात, लेकिन अच्छे संत बनो।
मैं तो संत बनने को कहता हूं कि संत होना चाहिए, अच्छे संत बनो। चुपके चुपके बीड़ी पीने वाले संत मत बनो। फिर आपकी आंखें, आपका मन, आपकी इंद्रियां पूर्ण बस में होनी चाहिए। संत और संसारी में यही अंतर है। संत वही है जिसका मन बस में है, वो संत हो जाता है, और जो स्वयं मन के बस में है वही संसारी हो जाता है। संत और संसारी में ये अंतर है। मन को बस में करो, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, अहंकार को मारो और मोह को कंट्रोल करो। ये मोह रस्सी जंजीर के बंधन से छूटना आसान है, लेकिन मोह के बंधन से छूटना बहुत कठिन है। आदमी जो जेल में है वो तो जेल में है ही, जो जेल से बाहर है वो भी मोह की जेल में है। ये मोह की जेल में कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी भाग नहीं सकते। जैसे मधुमक्खियां अनेक फूलों के रस को लाकर शहद बनाकर दुनिया को पिलाती हैं, ऐसे संत तो मधुमक्खी है, अनेक शास्त्रों का ज्ञान रस ला करके ये श्रोताओं को पिला देता है, उसका संत नाम होता है। संत मधुमक्खी है। मधुमक्खी का जूठा सब लोग खाते कि नहीं? मधुमक्खी फूलों का रस लाती है तो कोई टैंकर में भर के थोड़े लाती है, मुंह में भर के लाती है। अब मुंह में तो जूठा हो ही जाएगा, उसमें मधुमक्खी की लार लग जाएगी, थूक लग जाएगा, और फिर उसको छत्ते में रखती है और मधुरस बन जाता है। सभी लोग खाते हैं, संत भी खाते हैं मधुरस, मधुमक्खी का जूठा। लेकिन मक्खी का जूठा कोई खाना नहीं चाहता। मक्खी और मधुमक्खी दोनों में अंतर है। मक्खी का भरोसा नहीं है कहाँ बैठ जाए, वो बिष्ठा पर भी बैठ जाएगी, कीचड़ में बैठ जाएगी, गोबर पे बैठ जाएगी, गंदगी में बैठ जाएगी, भोजन पे बैठ जाएगी, बिना विवेक मक्खी है। लेकिन मधुमक्खी बिष्ठा पर नहीं बैठती है, वो मधुमक्खी पवित्र जगह पर बैठती है, इसलिए उसका जूठा खाया जाता है। संत तो मधुमक्खी है, उसका मन हमेशा पवित्र स्थान में रहता है, इसलिए संत का चरणामृत लिया जाता है और जूठा भी खाया जाता है। समस्त तीर्थों का फल उसे घर बैठे मिल जाता है। जो गुरुदेव के कमल रूपी चरणों का चरणामृत पान करता है, शेष सिर पे धारण करता है, और उनका प्रसाद कभी मौका मिल गया थोड़ा सा ग्रहण करता है, उसे सब तीर्थों में स्नान का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती को बताया है।